नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आदर्श दर्पण। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनावी रण खत्म होते ही अब उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है और इसकी शुरुआत की है समाजवादी पार्टी ने। हरियाणा में कांग्रेस को मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी ने यूपी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। तेज प्रताप यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। वहीं एक बार फिर जो है अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद यादव और अपने चचेरे भाई तेज प्रताप यादव पर भरोसा जताया है। वहीं अयोध्या के मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। चर्चाएं हैं कि अजीत प्रसाद को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि अजीत प्रसाद अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और इस समय वो अपने पिता की सीट मिल्कीपुर से दावा ठोक रहे थे और अब उन्हें समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। वहीं सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दिया गया है और फूलपुर से एक बार फिर सपा मुखिया ने मुस्तफा सिद्दीकी पर भरोसा जताया है। कटेरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर इस साल के अंत में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ये सभी सीटें विधायकों के इस्तीफा देने और सदस्यता जाने की वजह से रिक्त हुई हैं। वहीं खाली हुई 10 सीटों में से 5 सीसामऊ, कटेरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी सपा के पास थी। सीसामऊ इरफान सोलंकी के पास थी, कटेरी लालजी वर्मा, करहल अखिलेश यादव, मिल्कीपुर अवधेश प्रसाद और कुंदरकी से शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। वहीं फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा और खैर भाजपा के पास थी। मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के पास थी। उस समय राष्ट्रीय लोकदल यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी रालोद समाजवादी पार्टी के गठबंधन में थी और मीरापुर पर उन्होंने जीत हासिल की थी। वहीं करहल सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के कारण खाली हुई है, जबकि कटेरी अंबेडकर नगर सीट पार्टी के लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के कारण खाली हो गई। बता दें कि सपा ने जिन 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें 3 जो हैं वो ओबीसी हैं, 2 मुस्लिम हैं और 1 दलित है। इसके अलावा सपा ने मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट पर उम्मीदवारों के नाम होल्ड कर दिए। कुंदरकी में बर्क परिवार अपने करीबी की पैरवी में जुटा है, लेकिन मुरादाबाद से पूर्व सांसद एसटी हसन यहां से अपने टिकट चाह रहे हैं। इस तरह अलीगढ़ और मीरापुर में भी मारामारी की स्थिति है। गाजियाबाद सदर सीट सपा कांग्रेस को दे सकती है। हालांकि कांग्रेस की डिमांड जो है वह 5 सीटों की है, लेकिन हरियाणा चुनाव में अखिलेश यादव ने 5 सीटों की डिमांड की तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का उस समय बयान आया था कि हरियाणा में प्रदेश स्तर पर सपा के साथ कांग्रेस को कोई जरूरत नहीं है, यानी कि कांग्रेस का कोई गठबंधन नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सपा का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, इसलिए हमें अखिलेश यादव की या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश चुनाव में जब सपा ने सीट की बात की थी और पत्रकारों ने कांग्रेस नेता कमलनाथ से सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश मैं नहीं जानता। और अभी यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव है, तो सपा कांग्रेस को सीट देने से पहले कम से कम एक बार तो विचार करेगी। और कांग्रेस के जनाधार वाले राज्य हरियाणा में जिस प्रकार पार्टी औंधे मुंह गिर गई, इससे साफ संदेश है कि सपा कांग्रेस को एक भी सीट देने से साफ मना कर सकती है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस के खाते में गाजियाबाद सदर की सीट जा सकती है। वहीं बीते दिनों तो ऐसी खबरें सामने आई थी कि मंझवा सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार चाहती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को मिर्जापुर के मंझवा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। शायद इसी कारण यूपी कांग्रेस 10 सीटों पर अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए थे, ताकि सपा पर दबाव बन सके। जानकारी के अनुसार अजय राय ने प्रदेश से लेकर आला कमान तक अपने बेटे के लिए जोरदार लॉबिंग शुरू कर दी है और उनकी पूरी कोशिश है कि उनके बेटे को टिकट मिल जाए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने खुद इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और हरियाणा के परिणाम के बाद अखिलेश यादव कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स भी नहीं मानेंगे। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव था तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर प्रेशर पॉलिटिक्स की थी।
हालांकि तमाम गहमा गहमियों के बाद जो है अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया था और अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस को 17 सीट दी थी। हालांकि 17 सीट पर भी कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई और समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत जनाधार हासिल करा और 37 सीटें जीत करके लोकसभा गए। इसके बाद अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और अखिलेश यादव लोकसभा के मद्देनजर सबसे ज्यादा सीटों वाली तीसरी पार्टी बन गए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास 37 सीटें थी। इसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी में एक बार फिर नई जान पड़ गई। इससे पहले सपा मुखिया या कहें कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 33 सीटें जीती थी और अब एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती थी। बस यही कारण है कि अखिलेश यादव एक मजबूत नेता हो गए और समाजवादी पार्टी देश में सीटों के लिहाज से तीसरी पार्टी बन गई। बहरहाल यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने और 2027 से पहले इन 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर सपा और कांग्रेस में रार देखने को मिल सकती है। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि बड़ा दिल दिखाकर सीट बंटवारा करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, मगर हरियाणा में कांग्रेस ने सीट बंटवारा नहीं किया तो सपा ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई विवाद नहीं किया। अखिलेश यादव खामोश बैठ गए। जब उनसे कहा गया कि आप हरियाणा में प्रचार करने जाएंगे तो उन्होंने बिना किसी तंज के कहा कि अगर लोग हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे और अपने लोगों से वहां समर्थन की अपील करेंगे। खैर, अखिलेश यादव चुप बैठ गए और अब यूपी में चुनाव है, कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा और अगर सीट नहीं मिलती है तो बिना किसी विवाद के सपा के प्रत्याशी को सपोर्ट करना होगा। खैर, कांग्रेस ऐसा करती है या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।